Hi students of class 5. Today we will discuss social studies, your chapter first. Chapter first we will study. So first we see that this is your chapter lesson first. What is the name of this chapter? You can see globe and maps. This is your chapter. So we will study about globe and maps. First of all, I think you all know that we live on planet Earth. Our home is planet Earth. You can see this picture also. This is our home. You can see your country also. Here India you can see. And this is a picture of whole planet. So we live on planet Earth. It is a very important planet of solar system. Here all living beings live. Life only exists on Earth. So we will discuss today about globe and maps. So before discussing globe and map, first of all you know about Earth. Earth is very important and it looks like this picture you can see. So to understand it better, we will see a video. So please see and listen this video. दूसरे महाद्वीपों की तरह वो पानी से घिरे हुए नहीं। अपनी पृथ्वी को जाने। पृथ्वी हमारा ग्रह है। इसे नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला दिखाई देता है। हमारी पृथ्वी एक गोला यानी कि एक वृत्त है। इसे हम दो तरह से देखेंगे। अगर हम वृत्त की ओर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि इसको हम एक नक्शे के रूप में बना सकते हैं, जिसे हम दीवार पर लगा भी सकते हैं, या फिर हम इसे एक वृत्त या गोलाकार की तरह ही देख सकते हैं और इससे चीजों को समझने में हमें अधिक मदद मिलेगी। पृथ्वी के दो छोर हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी है और शेष जमीन। जमीन या धरती महाद्वीपों में बटी हुई है। एशिया, जहां भारत है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका तथा अंटार्कटिका। ध्यान दें कि दक्षिणी ध्रुव। So students, you have seen the diagrams. So we will move further also. So what we will do today? So first you listen that. देखो शुरू से ही ह्यूमंस क्या थे कि बहुत ज़्यादा क्या होता था शुरू में ही कि ह्यूमन क्या होता है, हम लोग जो आदमी हैं, जो हम लोग जो अर्थ पे रहते हैं, और तुमने ये वीडियो में भी देखा कि अर्थ के ऊपर क्या है, बहुत सारा कॉन्टिनेंट्स है जो प्लेन है। जैसे हम लोग धरती पे रहते हैं तो ये इनको हम लोग कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं, और जहाँ पानी है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ओशन बोलते हैं। तुमने इस वीडियो में भी देखा। तो पहले शुरुआत में क्या होता था कि सभी लोग, जितने भी लोग थे, लोगों का क्या होता है, हमेशा जानने का इच्छा होता है। जैसे हम लोगों का मन में हमेशा होता है ना कि ये कैसे ये अर्थ है, कैसे सन आता है, कैसे प्लांट बड़े होते हैं, प्लांट कैसे खाते हैं, कैसे उनको पोषण मिलता है। इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन हमारे माइंड में चलता है। तो इसी तरह से जो है वो कंटिन्यूसली जो है ह्यूमन को हमेशा एक क्वेरी, हमेशा एक जिज्ञासा रहता है। तो शुरू में ह्यूमन जो लोग थे वो क्या करते थे, जो मान लो एक देश में है या एक कॉन्टिनेंट पे हैं, तो वो लोग सागर में, क्योंकि तुम लोगों ने वीडियो में भी देखा कि क्या है कि अर्थ के ऊपर हमारा जो प्लैनेट अर्थ है, जो सोलर सिस्टम का एक पार्ट है, जो आकार में कैसा है, स्फीयर शेप है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें शुरू में क्या होता था कि सब लोग समुद्र के रास्ते से, ओशन के रास्ते से नए नए कॉन्टिनेंट्स को खोजते थे। और कोई जो मैप होना चाहिए, कहीं भी हम लोग जाते हैं तो हम लोग एक मैप होता है ना, हम लोग को रास्ता पता होता है कि जैसे हम लोग को यहाँ से बांसद्रोनी जाना है तो हम लोग को पता है कि हाँ इस रास्ते से जाएंगे तो वहाँ पर हम लोगों को ऑटो मिलेगा, फिर हम लोग उस ऑटो पे बैठेंगे तो ऑटो इस रास्ते से जाएगा तो बांसद्रोनी पहुँचेगा। अगर वो रास्ते से नहीं जाएगा तो
नहीं पहुंचेगा। तो इसी तरह एक सभी जगह जाने के लिए एक मैप होना ज़रूरी है, एक रूट होना ज़रूरी है। तो पहले लोग शुरुआत में रूट भी कुछ नहीं पता होता था और समुद्र में, ओशन में दूर दूर तक ट्रैवल करते थे शिप पे और खोजते थे नए नए कॉन्टिनेंट्स को, लेकिन उनको एक एग्जैक्ट कुछ पता नहीं चल पाता था। फिर धीरे धीरे पता चला तो एग्जैक्ट रूट मैप भी पता चल गया, तब जाकर एक रूट मैप या बोल सकते हो एक रास्ता, एक डायरेक्शन पता चला। तो इस तरह से जैसे जैसे हम लोग डेवलप हुए, ह्यूमन जैसे जैसे डेवलप हुए, तो हम लोग क्या किए, स्टार्ट किए रूट मैप्स करना। तो वही ग्लोब एंड मैप का मतलब ही क्या हो गया, ग्लोब मतलब तो तुम लोग देख ही रहे हो। ये देखो ये ग्लोब है और ये क्या है, हम लोग का अर्थ है। इस डायग्राम में देखो ये अर्थ है और ये ग्लोब है। तो अर्थ, ग्लोब असल में क्या है, एक अर्थ का एक टोटली एक मॉडल है। हम लोग तो अर्थ को देख नहीं सकते हैं सब, तो हम लोग एक मॉडल बनाते हैं। जो हम लोगों को जो एक पिक्चर मिला है साइंटिस्ट के थ्रू से, अंतरिक्ष से, स्पेस से, तो हम लोग उसके आधार पे एक मॉडल बनाते हैं जिसको हम लोग ग्लोब बोलते हैं। और देखो उसी ग्लोब को जब हम लोग फ्लैट सरफेस पे ड्राइंग करते हैं, जैसे कि तुम लोग ये ड्राइंग देख सकते हो, है ना, ये ड्राइंग देखो, ये जो ड्राइंग है देखते हो ना, सब यहाँ पे दिख रहा है, सब कंट्री, सब हम लोग का इंडिया भी दिख रहा है। देखो तो ये जो मैप है एक फ्लैट सरफेस पे एग्जैक्टली सब जगह के बारे में बताने के लिए, तो इसको हम लोग मैप बोलते हैं। तो देखो ऊपर मैप और नीचे देखो कितना सारा ग्लोब रखा हुआ है, छोटा ग्लोब है, बड़ा ग्लोब है, मीडियम ग्लोब है, सब ये सब ग्लोब है। तो ये ग्लोब और मैप जो मिलाकर क्या करेगा, हम लोगों को पृथ्वी के ऊपर में, अर्थ के ऊपर में जो लोकेशंस है, जो पोजीशंस है, उसके बारे में हम लोगों को बताएगा कि हाँ इंडिया कहाँ है, चाइना कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, या कोई ओशन है जैसे बे ऑफ बंगाल है तो वो कहाँ है। तो कोई भी अर्थ, कोई भी कॉन्टिनेंट हो, कोई भी मान लो कि प्लेन हो या ओशन हो, कुछ भी हो अर्थ के ऊपर, प्लैनेट के ऊपर, उसका एक मॉडल बना के हम लोग ग्लोब और मैप की हेल्प से हम लोग उसका लोकेशन को एग्जैक्ट बता सकते हैं, हम लोग डेवलप्ड किए हैं। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे तुम लोग देखो ये एक ग्लोब, इसको तुम लोग बोल सकते हो, ये ग्लोब है जिसमें हम लोग देख रहे हैं इंडिया हमारा कंट्री दिख गया। फिर देखो ऊपर नेपाल है, इधर देखो चाइना है, तुम लोग ये सब नाम भी सुने हो, यानी सब हमारे अर्थ के ऊपर ही। और कहाँ कौन है, कौन ईस्ट में है, कौन वेस्ट में है, जैसे देखो पाकिस्तान किधर है, वेस्ट में है। फिर ऊपर देखो चाइना है नॉर्थ की तरफ, नेपाल है। फिर देखो इधर ओशन, देखो जितना भी ब्लू कलर देख रहे हो ये सब ओशन है, ये सब वाटर है सब। और जितना इधर देख रहे हो ये सब क्या है, ये सब हमारा कॉन्टिनेंट है, कंट्रीज़ है। तो इस तरह से हम लोग ग्लोब और मैप की सहायता से सभी का लोकेशन एग्जैक्ट पता कर सकते हैं हम लोग कि कौन सा जगह कहाँ है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है, या कौन सा ओशन कहाँ है, इसके बारे में हम लोगों को पता चलता है। तो ये है, यही सब तुम्हारे चैप्टर में दिया हुआ है कि ये लाइन देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ लाइन देखो, हाँ, देयर पोजिशंस कैन बी लोकेटेड ऑन द अर्थ विद द हेल्प ऑफ द ग्लोब्स एंड मैप्स। हम लोग इसके सहायता से पोजीशन निर्धारित करते हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, ग्लोब के बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरिकल। देख रहे हो अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप है ना, स्फेरिकल देख रहे हो, ये शेप को हम लोग स्फेरिकल या गोल या गोला हम लोग बोलते हैं। तो अर्थ का शेप क्या है, गोला। टुवार्ड्स द पोल पे क्या है, इट इज सिग्निफिकेंटली फ्लैट। ये ऊपर की तरफ देखो थोड़ा सा चपटा हुआ है ना, इधर ऊपर जहाँ पे आर्कटिक ओशन दिखा रहा है, ऊपर देखो ये ऊपर में थोड़ा चपटा हुआ है। फिर नीचे भी देखो थोड़ा चपटा है, देखो नीचे भी थोड़ा चपटा है। तो अर्थ या पोल्स के ऊपर थोड़ा सा चपटा है। बट द रियलिस्टिक व्यू ऑफ आवर अर्थ कुड बी व्यूड ओनली थ्रू ग्लोब। और हम लोग जो रियल में अर्थ कैसा है, हम लोग जिस प्लैनेट पे रहते हैं वो रियल में कैसा है, हम लोग को देख नहीं सकते हैं इसको, इसके ऊपर खड़े होके। तो इसीलिए हम लोग ग्लोब बनाते हैं, जो रियल में हम लोग अर्थ के बारे में उस स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ग्लोब क्या होता है, द ग्लोब इज़ वेरी, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं तो ग्लोब इज़ ए स्मॉल एंड ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। इट इज़ 3 डायमेंशनल मॉडल है। इट इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव, इससे तुमको काफ़ी जानकारी मिलेगा। ए ग्लोब गिव्स अस डिटेल एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। शेप के बारे में हम लोग बताता है ग्लोब कि हाँ अर्थ कैसा है, स्फेरिकल है, ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में चपटा है। इस तरह से हमको पता चलता है। बोथ द पोल्स के बारे में पता चलेगा, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पता चलेगा,
ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स आर शोन ऑन इट, सब हम लोग को दिखाया गया है। ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स देख रहे हो यहाँ पे, जितना भी ब्लू कलर का तुमको दिख रहा है सब ओशन है। देखो इंडियन ओशन, ये ओशन है, ये वाटर, समुद्र जिसको हम लोग बोलते हैं। और जितना भी ये सब तुमको दिख रहा है रेड कलर, फिर ऑरेंज कलर, ये सब क्या है, कॉन्टिनेंट्स हैं। तो ये सब हम लोग को ग्लोब पे पता चलेगा। फिर क्या पता चलेगा, इट्स प्रोवाइड्स मोर क्लियर पिक्चर ऑफ आवर अर्थ, दस इट कैन गिव अ मोर क्लियर आइडिया अबाउट आवर प्लैनेट। हम लोग के अर्थ के बारे में प्लैनेट पता चलेगा। ए स्मॉल ग्लोब इज़ ईजी टू हैंडल, देखो छोटा ग्लोब है तो हैंडल करना ईजी है। जैसे ये वाला देख रहे हो ना, ये देखो ये वाला छोटा ग्लोब है तो इसको हम लोग ईजिली हैंडल कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ा ग्लोब सब जो होता है इसको हम लोग को हैंडल करने में दिक्कत होता है। और छोटा ग्लोब को हम लोग यूज़ करेंगे तो इसमें हम लोग को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं पता चलेगा। तो इसलिए ग्लोब का ये लिमिटेशन है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ग्लोब से सिर्फ हम लोग को लगभग ग्लोब का अर्थ का शेप ये सब पता चलेगा। लेकिन असल में हम लोगों को जो डिटेल जानकारी के लिए मैप का भी सहारा लेना होगा। देखो ऊपर में मैप है, ये जो ड्राइंग है अर्थ का, तो इसका भी हम लोग सहारा लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोग ग्लोब के बारे में पढ़े हैं। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले ये जो चैप्टर देख रहे हो तुम्हारे सामने ये पेज दिख रहा है, इस पेज को अच्छे से रीड करो और समझने का कोशिश करो। मैंने इस चैप्टर में इस पेज में जो दिया है उसी को समझाया है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो प्लीज़ रीड दिस page and see this video and try to understand what is globe and maps. At least basic information you should collect. Then we will proceed in the next class. We will study about maps and more topics. Thank you.